चिकपेट मार्केट, जिसे अक्सर चोर बाजार भी कहा जाता है, बैंगलोर का एक बहुत ही पुराना और मशहूर बाजार है। ये बाजार मुख्य रूप से पुराने सामान, कपड़े, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और सस्ते दामों में मिलने वाली चीजों के लिए जाना जाता है। इसकी शुरुआत काफी सालों पहले हुई थी और समय के साथ ये बाजार और भी विकसित होता गया। यहाँ की भीड़, सौदेबाजी की कला और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स इसे बहुत ही खास बनाते हैं। अगर जरूर चिकपेट मार्केट की हिस्ट्री काफी भी रोचक है। ये बाजार मूल रूप से पुराने बैंगलोर के व्यापारिक केंद्रों में से एक रहा है। पहले यहाँ पर मुख्य तौर पर पुराने और इस्तेमाल किए हुए सामानों की खरीद बिक्री होती थी और धीरे धीरे यहाँ नए और आधुनिक प्रोडक्ट्स भी आने लगे। इसे चोर बाजार कहा जाने का कारण यह है कि यहाँ अक्सर सस्ते दामों पर चीजें मिलती हैं और लोग यहाँ अच्छे सौदे करने आते हैं। इस बाजार की एक और खास बात यह है कि यहाँ की भीड़ भाड़ और रौनक दोनों ही इसे एक अनोखा अनुभव बनाते हैं। तो इस तरह से चिकपेट मार्केट का इतिहास और उसकी विशिष्टताएं काफी दिलचस्प है। मार्केट का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि ये बाजार अपनी ऐतिहासिक वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के पुराने भवन, संकरी गलियां और पारंपरिक शैली के दुकान इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ के व्यापारी और दुकानदार भी बहुत दोस्ताना होते हैं, जो खरीदारों को अच्छी तरह से गाइड करते हैं। यहाँ के लोकल खाने की चीजें भी काफी मशहूर हैं और अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो चिकपेट मार्केट में आपको बहुत सारे स्वादिष्ट विकल्प मिलेंगे। इस तरह से चिकपेट मार्केट एक पूरा अनुभव है जो बेंगलोर की विविधता को दर्शाता है। मार्केट में आपको बहुत सारी विरासत की चीजें भी मिलती हैं, जैसे कि पुराने जमाने के आभूषण, शिल्प कला के सामान और स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प। इसके अलावा यहाँ की गलियों में घूमते हुए आपको बैंगलोर के पुराने समय की झलक भी मिलती है। यहाँ पर आपको अनगिनत छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी जहाँ आप न सिर्फ शॉपिंग कर सकते हैं बल्कि स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का अनुभव भी कर सकते हैं। और एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यहाँ के स्थानीय लोग अक्सर पर्यटकों को बहुत गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, जिससे एक दोस्ताना माहौल बन जाता है। इस तरह चिकपेट मार्केट सच में बैंगलोर की आत्मा को दर्शाता है। जरूर चिकपेट मार्केट की एक और दिलचस्प बात यह है कि ये बाजार सिर्फ खरीदारी के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को भी जीने का एक जरिया है। कई बार यहाँ पर स्थानीय त्योहारों के दौरान अलग अलग आयोजन भी होते हैं जिनमें पारंपरिक नृत्य, संगीत और खान पान शामिल होते हैं। इसके अलावा चिकपेट मार्केट में आपको छोटे छोटे कॉफी हाउस और सड़क किनारे के स्टॉल्स भी मिलेंगे जहां आप बैंगलोर की खास कॉफी का स्वाद ले सकते हैं। इस तरह चिकपेट मार्केट न सिर्फ एक शॉपिंग डेस्टिनेशन है बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र भी है जो बैंगलोर की विविधता और रंगीनी को बखूबी प्रदर्शित करता है। इस पहलू यह है कि चिकपेट मार्केट का माहौल दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग होता है। सुबह के समय यहाँ की गलियां थोड़ी शांत होती हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ता है भीड़ बढ़ती जाती है। शाम के समय यहाँ का माहौल और भी जीवंत हो जाता है और लोग शाम को खरीदारी के लिए निकलते हैं। इसके अलावा चिकपेट मार्केट में आपको कई तरह की पारंपरिक कारीगरी भी देखने को मिलती है, जैसे कि कांच की नक्काशी, मिट्टी के बर्तन और हाथ से बने कपड़े। इस तरह चिकपेट मार्केट ना सिर्फ शॉपिंग के लिए बल्कि एक सांस्कृतिक यात्रा के लिए भी बेहतरीन है। और अगर आप यहाँ की लोकल स्ट्रीट फूड का मजा लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर बेहद लाजवाब। और एक और दिलचस्प बात यह है कि चिकपेट मार्केट का इतिहास बैंगलोर की सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन से भी जुड़ा हुआ है। इस बाजार ने समय के साथ कई बदलाव देखे हैं। यहाँ पहले परंपरागत हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्त्रों की बिक्री होती थी, लेकिन अब यहाँ आधुनिक फैशन और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा चिकपेट मार्केट का एक और आकर्षण यहाँ की विविधता है। यहाँ आपको न सिर्फ बैंगलोर के निवासी बल्कि दूसरे राज्यों और संस्कृतियों के लोग भी देखने को मिलते हैं, जो इस बाजार को और भी खास बनाता है। तो इस तरह चिकपेट मार्केट न सिर्फ एक शॉपिंग डेस्टिनेशन है बल्कि बैंगलोर की सांस्कृतिक धरोहर का भी हिस्सा है। मार्केट में कई बार आपको पुराने जमाने की चीजों के संग साथ आधुनिक और अनोखे प्रोडक्ट्स का भी मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ के दुकानदार अक्सर पुराने जमाने की वस्तुओं को नए अंदाज में पेश करते हैं, जिससे खास तरह का कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ की लोकल कला और शिल्प को ध्यान से देखिए तो आपको कई तरह की लोकल ट्रेडिशंस और हुनर भी देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ की गलियों में घूमते हुए आप बैंगलोर के पुराने इतिहास की झलक भी महसूस कर सकते हैं। तो चिकपेट मार्केट सच में एक ऐसा स्थान है जो बैंगलोर की आत्मा को दर्शाता है और हर बार वहां जाने पर कुछ नया सी सीखने को मिलता है। पीछे का थोड़ा सही है।
मैग्नेट ऑप्शन है ना, मैग्नेट बहुत ज़्यादा भी होता, छोटा भी होता, बड़ा भी अच्छा ऑन नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है अच्छा है कि खराब है। आपका पास और डैश कैमरा नहीं है? DSLR कैमरा वगैरह मिलता है क्या? नहीं मिलता भैया, DSLR नहीं मिलता है, पुराना जमाना का कैमरा ही मिलता है। पुराना जमाने का। एक बटा पड़ता है, कमेंट करता है। दिल्ली में होता है इसका अभी का इलाज कर दिया अभी का एरिया से चलो हेलो नहीं है हेलो এখানে তার এখানে চুরির মাল কিছু নাই তার এখানে চুরির মাল ছিল দেখে ড্র করছে चलो ये मुझे 2000 रुपया बोला गया है, लेकिन मैंने इसका सिर्फ 300 रुपये दिया। मैंने 350 बोला था, फिर किसी भाई ने बोल दिया मैंने तो सिर्फ 300 रुपये में खरीदा, तो फिर मैंने भी बोला मैं 300 ही दूंगा, उसका ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगा। ये मेड इन USA है और इसका प्राइस इधर में लिखा हुआ है 24,900, लेकिन ये मैंने लिया है सिर्फ 300 रुपया। अगर बेंगलोर चोर बाज़ार में कोई जा रहा है तो सावधान रहे, 2000-3000 ये लोग बोलेंगे, लेकिन ये डुप्लीकेट कॉपी है, एयरपोर्ट्स प्रो का डुप्लीकेट कॉपी है, फास्ट कॉपी है। तो इसको आप लोग क्या करिए, सावधानी से खरीदिए। अगर कोई बोल रहा है कि 2000-3000, सिर्फ 300 रुपया बोलिए। ये जो पैंट देख रहे हो आप लोग, ट्राउज़र पैंट है, ये मैंने सिर्फ 200 रुपये में ख़रीदा है चिकपेट मार्केट से, लेकिन ये हमारा उधर में 300 रुपया सेल होता है मेरा एरिया में। तो मैंने ये चिकपेट चोर बाज़ार से सिर्फ 200 में खरीदा है।